बेटा कहते हैं जब भी आपको कुछ पाना होता है या कुछ आपको अपने सपने पूरे करने होते हैं तो उसके पीछे आपकी कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि आप कितने अपने आप को समर्पित करते हो उसके लिए, कितना आप उसके लिए पागल हो, कितना आप उसके लिए सेक्रीफाइस कर सकते हो। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ कि बेटा कुछ बच्चों का ये सपना है कि अब इस नीट 2026 को लास्ट नीट माने, मतलब अब इसके बाद नहीं देना है, और अगर नहीं देना है तो डॉक्टर इसी में बन के निकलना है। अब आपका जुनून देखना होगा, अब आपका डेडिकेशन देखना होगा, अब आपका फोकस देखना होगा कि वो कितना है, आप कितना पागल हो इस डॉक्टर के लिए। वो आपका बताएगा कि ये नीट 2026 आपका लास्ट नीट होगा कि नहीं होगा। और अगर ये चीजें आपके अंदर हैं तो बेटा बस आपको कुछ चीजों को फॉलो करना है। डेफिनेटली नीट 2026 आपका क्या होगा बेटा, लास्ट नीट होगा, मैं आश्वासन देता हूं आपको। लेकिन सर हम हमेशा कहते हैं हमारी आगे की तैयारी हम पीछे के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, और वो पीछे का एक्सपीरियंस क्या है बेटा, वो पीछे का एक्सपीरियंस है नीट 2025 का पेपर। बेटा ये हमारा पीछे का एक्सपीरियंस है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं। अब इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने सीखा कि सर नीट का पेपर जो अभी तक आ रहा था वो या तो पहले लेंदी हो सकता है, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं भाई, ठीक है। सेकंड, लेवल अप हो सकता है, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। लेवल अप के क्वेश्चंस आए ना, कहां तक पहुंच गए थे, जेई लेवल तक, और उसमें तो एडवांस भी आ गया। अब आधे लोग बोलते हैं अरे यार सर क्या एडवांस की बात कर रहे हो, कैसे पॉसिबल एडवांस आ गया था। मैंने कहा रुक जाओ ना, मैं दिखाता हूं, मैं बिना दिखाए जाऊंगा ही नहीं भाई। ये देखिए एडवांस का क्वेश्चन 2004 का क्वेश्चन है शायद, ये मैंने आपको ये पहले कई वीडियोस में बताया हुआ है। 2004 का क्वेश्चन है ये भैया एडवांस का। ये देखिए 2019 का क्वेश्चन है ये एडवांस का बेटा, ये आपके इस बार का पेपर है, आप इस पे मत जाइएगा, ठीक है। ये है, उसके बाद और भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। ये देखिए ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल। ये देखिए मेंस का क्वेश्चन है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस आए हैं आपके पेपर में, ये दिख रहा है आपको, ये सारे क्वेश्चंस जो आए हैं इसमें एक तो लेवल बढ़ गया है और दूसरा टाइम लग गया सर। मतलब अब आपको टाइम भी बचाना है, टाइम मैनेजमेंट भी सीखना है, आपको अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब दायरा नीट तक सीमित नहीं रखना है, अब दायरे को बाहर भी फैलाना है, अब आपको जेई तक भी जाना है। यह बात आप समझ के चलिए। तो हमने कहा ठीक है सर, तो सर उसके लिए क्या करें, क्योंकि अगर इस लेवल की तैयारी करनी है तो आपके कंटेंट में दम होनी चाहिए, आपका कंटेंट उस लेवल का होना चाहिए कि आपको इस तरीके के क्वेश्चंस परेशान ना कर पाए बेटा। दैट मींस यू वांट कोर कंटेंट। क्या चाहिए बेटा, आपको कोर कंटेंट चाहिए। हमने कहा ठीक है सर, ओके। तो पहली प्रायोरिटी जो आपकी है वो है कोर कंटेंट। अब सर ये कोर कंटेंट देगा कौन, टीचर्स, और वो टीचर्स भी कोर टीचर्स होने चाहिए जो एकदम डेप्थ में जाके पढ़ाएं, जो भैया सारी चीजों को आसान करके पढ़ाएं, जो केमिस्ट्री की चीजों को ट्रिक से बताएं, जो केमिस्ट्री के फॉर्मूलेस को जितना आसान कर सकें, कैलकुलेशंस को जितना आसान कर सकें, इनऑर्गेनिक में ऐसी ऐसी डेप्थ में चले जाएं कि सर कोई स्टेटमेंट आपको परेशान ना कर पाए, उनको अपन कहते हैं कोर टीम। बिल्कुल, तो आपको पहला चाहिए कोर कंटेंट, वो प्रोवाइड कौन करेगी, आपको कोर टीम करेगी। अब आपका कंटेंट अच्छा हो गया, आपकी टीचर्स की टीम अच्छी हो गई, अब आती है कि भाई आप उनके साथ मिलके कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, यह जरूरी है। क्योंकि सर प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, होता है क्या नहीं होता है। हमेशा जीत उसी की होती है जिसने दिन रात आग लगाई है, जिसने दिन रात अपने आप को समर्पित किया है, दिन रात जिसने सवाल लगाए हैं, दिन रात जिसने नीट के लिए पागलपन की तरीके से अपने आप को झोंका है। बेटा ये बात हमेशा याद रखना, जितना आप उसके अंदर जाओगे आपको और चीजें समझ में आएंगी। ऊपर ऊपर से गेम नहीं रह गया भाई, अब पहले हुआ कल तक था ऊपर ऊपर का, लेकिन इसने आईना दिखा दिया आपको। और ये भी नहीं
कि ये वाले क्वेश्चंस पूरे पेपर में भर जाएंगे। मैक्सिमम ये क्वेश्चंस आते हैं बेटा, इस बार जो आए ये 5 to 7 क्वेश्चंस आए ऐसे। तो मैं कह रहा हूं अगर वर्स्ट केस भी आ गया तो 10 से 12 आएंगे। बाकी क्वेश्चन कहां से आने वाले हैं भाई? बाकी तो कहीं से है ना अभी भी। तो जो बाकी क्वेश्चन है बेटा वो तो वहीं से आएंगे जहां से आ रहे थे, मतलब हमारे एनसीईआरटी वगैरह से, तो उसको तो छोड़ना ही नहीं है। मैं पहले ही कहता हूं। तो बेटा कोर कंटेंट का मतलब ये थोड़ी कि एनसीईआरटी को फोकस नहीं करेंगे। सर बेस तो वही है एनसीईआरटी, मैंने क्या बोला, दिल तो वही है, लेकिन लिमिट नहीं है सर, लिमिट नहीं है। लिमिट को तो तोड़ देंगे भाई, लिमिट को तो तोड़ देंगे और ऊपर निकल जाएंगे, वो काम करना है। फिर देखिए अनलिमिटेड प्रैक्टिस। भाई यहां पर मैं आपको नहीं बोलूंगा कि तू इतने क्वेश्चन कर, ऐसे कर वैसे कर, जितने हो जाए उतने करेंगे, ठीक है। आपको लगानी पड़ेगी डीपीपीस, आपको लगाने पड़ेंगे पीवाईक्यूज, आपको लगाने पड़ेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस, आपको लगाने पड़ेंगे लेवल अप क्वेश्चंस। भाई क्वेश्चंस की कमी नहीं है, लगाओ जितने लगा सकते हो, 20,000 क्वेश्चन, 25,000 क्वेश्चन, 30,000 क्वेश्चन, 40,000 क्वेश्चन, लगाना तो पड़ेगा भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चा ये सब तो जानता है कि ठीक है मुझे ये करना है, ये करना है, लेकिन कब से करना है। और मैं कहता हूं बेटा जब आपके पास प्रॉपर टाइम होगा तभी आप सारी चीजों को समेट पाओगे। अगर आपके पास टाइम ही नहीं है तो ये सब नहीं हो सकता बेटा। तो ये तुझे करना पड़ेगा आज से। कब से करना पड़ेगा? आज से, टुडे इटसेल्फ। याद रखना, टुडे इटसेल्फ, आज से करना पड़ेगा, नहीं तो बेटा फिर नहीं हो पाएगा तुझसे। आज मतलब आज, बात समझ पा रहे हो? तो बेसिकली आज से ही तेरे को चालू करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है सर कहां से, 5th पॉइंट आता है सर कहां से। तो मैंने कहा बेटा ऐसी जगह जहां पर तेरे को चाहिए कोर कंटेंट, है ना, जहां चाहिए तेरे को कोर टीम, फैकल्टीज हो जो पढ़ाए तेरे को बढ़िया तरीके से, प्रैक्टिस मिले, वो भी अनलिमिटेड। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जिस तरीके का क्वेश्चन तेरे को पेपर में ना मिले। अच्छा, इसके साथ एक टेक्निक और सीखेंगे अपन, स्किप करना। स्किप करना मतलब बेटा क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं। मान ले तेरा सॉरी 20 मिनट खा जाएंगे। अब यार एक क्वेश्चन 20 मिनट खा गया तो भाई वो तो वेस्ट कर गया ना। वो 20 मिनट तूने अगर फिजिक्स में लगाए होते या बाकी केमिस्ट्री के क्वेश्चन में लगाए होते या बायोलॉजी में लगाए होते, तू नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कर पाता। तो उस टाइम पे उस क्वेश्चन को छोड़ना बहुत सही ऑप्शन होता है। जो ये लेवल अप वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, इनमें तेरे को ये जानना जरूरी है कि कौन से क्वेश्चन को छोड़ा जाए और किस क्वेश्चंस को करा जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा। तो यहां पर अपन ये भी सीखेंगे स्किप करना, और स्किप करना तभी आता है जब आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा लिए हो। बेटा तुम्हें कैसे देख के समझो, आप जब समझ पाओगे जब उस तरीके के क्वेश्चन आपने करे होंगे। तो अनलिमिटेड, वापस गाड़ी कहां चली गई, अनलिमिटेड प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे खेल उतना बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। अब पढ़े कहां से, तो बेटा हमारी पूरी टीम, अभी तक हम 3 दिख रहे थे, अब देखो हम 6। भाई इसको कहेंगे कोर टीम, इसको कहेंगे भाई, वो कहते हैं ना कि अब तो भाई तूफान मचने वाला है, टीम हो चुकी है बड़ी। केमिस्ट्री में 2-2 फैकल्टीज, फिजिक्स में 2-2 फैकल्टीज, बायोलॉजी में 2-2 फैकल्टीज अब आपके साथ खड़े हैं। और आपको ये सारी चीजें मिलेगी कामयाबी बैच में। कहां पर मिलेगी बेटा? कामयाबी बैच में। और ये कामयाबी बैच का प्राइस देखिए भाई, अभी चल रहा है ऑफर में, कितना? 4,999 भाई, इससे कम क्या होगा? 4,999 में मिल रहा है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट। और इसमें एक चीज और है, अगर आप कामयाबी बैच लेते हो तो आपको विक्ट्री बैच भी मिल जाएगा। हाँ, आपको विक्ट्री बैच भी मिल जाएगा। मतलब आप चाहो तो ये 3 टीचर से भी पढ़ सकते हो या हम 3 टीचर से, मतलब टोटली 6 टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। और देखिए क्या क्या है सर, डुअल फैकल्टीज मिलने वाले हैं आपको, मतलब 3 और 3 6। अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ टेस्ट प्राइम। भैया टेस्ट प्राइम मतलब आपको पता है इसमें टेस्ट प्राइम में इतने सारे क्वेश्चंस, और आपके सिंपल सी बात है टेस्ट रहेंगे। मैंने अभी आपको बताया कितने लगाने क्वेश्चंस, बहुत सारे, समथिंग 43,000 क्वेश्चंस करवा रहे हैं भाई। इतने क्वेश्चन कर लिए ना, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है।
फिर तो वो जो क्वेश्चन आएगा ना वो जाना पहचाना होगा। और अगर कोई जाना पहचाना आता है तो आप कैसे मिलते हो, अरे अरे बेटा बेटा बेटा, बिल्कुल एकदम आपसी वाली बात हो जाती है। यहां देखिए पिछले साल का विक्ट्री बैच भी मिलेगा, पिछले साल का ऑल स्टार बैच भी आप एक्सेस कर पाओगे, और साथ ही साथ देखिए भैया पिछले साल का प्रैक्टिस बैच जो था मिशन 720 वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये 3 चीजें पिछले साल की। और सबसे इंपॉर्टेंट 2 लेवल अप ई बुक्स। भाई जो लेवल अप की बात कर रहे थे ना, तो ये वो लेवल अप की क्वेश्चंस की बुक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप जाके डाउट्स भी पूछ सकते हैं ऐप पे, वहां पर जीएमसी के स्टूडेंट्स आपके डाउट क्लियर कर देंगे भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो इतना सब कुछ। और एक और चीज बता दूं, ये बैच चालू हो रहा है बेटा 19 मई से, ये मतलब मंडे से। तो फटाफट एनरोल करिए। एनरोल करते टाइम आपको एक कोड अप्लाई करना पड़ेगा, वो कोड है हेमंत कोड अप्लाई करिए आपको, जिससे आपको ये 4999 में मिल जाएगा और मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी आपको मिल जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर जिस बच्चे ने भी इसमें एनरोल किया और उसने 31 अगस्त तक सारी क्लासेस को बढ़िया तरीके से 80% क्लासेस, 80% लाइव क्लासेस को उसने अटेंड किया 80% ड्यूरेशन के साथ, और सारे टेस्ट जो होने वाले, जितने भी टेस्ट होंगे संडेस को, सारे टेस्ट को 100% अपीयर किया, तो भाई उसको रिवॉर्ड में 2000 रुपीज भी दिया जाएगा। रिवॉर्ड में 2000 रुपीज दिया जाएगा। तो भैया 5000 में से 2000 हटा दीजिए, कितना बचा? 3000। तो मतलब आपको ये बैच 3000 में मिल रहा है भाई। मतलब डॉक्टर बनने का सपना 3000 में, और साथ ही साथ आपकी मेहनत। तो यार मैं कह रहा हूं कहां रुके हो यार, फोड़ दो, आ जाओ, आग लगा दो अब तो। इससे कम कुछ नहीं होगा। फटाफट ज्वाइन करो, 19 तारीख से रेडी हो जाओ और आग लगाने के लिए बन जाओ बस, ठीक है? तो मिलते हैं कब? 19 को फर्स्ट क्लास में। फटाफट एनरोल करिए, कोई भी दिक्कत आए मुझे बताइए। कोड लगाना नहीं भूलेंगे, हेमंत आपको 4999 में मिल जाएगा, और साथ ही साथ मेरी मेंटोरशिप। ओके ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।